नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का री केवाईसी फॉर्म इंडिविजुअल्स के लिए कैसे हम फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो री केवाईसी का फॉर्म है वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसको ऑनलाइन डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको भी पीडीएफ में डाउनलोड किया है। अगर आपको ये फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करना है तो आपको केवल गूगल पे जाके लिखना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा री केवाईसी फॉर्म, तो आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा री केवाईसी फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स, इसको आपको ओपन करना है और आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म में सबसे पहले आपको जो पूछा जाएगा वो होगा आपका कस्टमर आईडी। ये जो आपका कस्टमर आईडी है ये आपकी पासबुक के ऊपर लिखा होता है आपके अकाउंट नंबर के जस्ट ऊपर वाले सेक्शन में। अब दोस्तों, ये रहा कस्टमर नेम वाला कॉलम। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टाइटल लिखना होगा, मिस्टर या फिर मिसेज, आप जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे आपको टाइटल लगाना होगा। फिर आपको अपना फुल नेम लिखना है और यहाँ पे आपका मिडिल नेम रहेगा, सरनेम लास्ट में रहेगा। आपको नाम वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पैन कार्ड का कॉलम देखने को मिलेगा, आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको फॉर्म 60 भी फिलअप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा है डू यू विश टू अपडेट आधार नंबर इन बैंक रिकॉर्ड्स, आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4-4 के कॉलम बने हुए हैं, टोटल 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर रहता है, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। फिर उसके नीचे ये भी लिखा है डू यू विश टू लिंक योर आधार नंबर टू योर प्राइमरी अकाउंट नंबर हेल्ड विद द बैंक, यहाँ पे भी आपको यस करके आपका जो अकाउंट नंबर है वो लिखना है। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो अकाउंट नंबर है वो और आपका आधार कार्ड है वो दोनों लिंक हो जाएंगे। और जनरली काफी लोगों का अकाउंट इसीलिए बंद होता है क्योंकि उनका आधार कार्ड और अकाउंट नंबर है या फिर जो बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं होता आधार से, उसी के कारण आपका अकाउंट है काफी बार बंद हो जाता है। दोस्तों, नीचे आपको एक ऑक्यूपेशन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस कॉलम में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है। और अगर आप स्टूडेंट या हाउसवाइफ या पॉलिटिशियन है तो वो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड आप कब से हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं, आप कितने सालों से कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा और मंथ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो 5 साल आपको लिखना है। अब आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस बताना है कि बिजनेस आखिरकार किस टाइप का है, एग्रीकल्चर है, स्टॉक ब्रोकर है, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है या फिर अदर। अगर आप अदर है तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपका ऑक्यूपेशन। सबसे नीचे वाले कॉलम में पूछा जाएगा टाइप ऑफ फर्म और कंपनी, पार्टनरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड है या सोल प्रोप्राइटर है। अगर आपकी कोई भी कंपनी नहीं है, केवल आप अकेले बिजनेस चलाते हैं, सिर्फ आप सिंगल अगर ओनर है तो यहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अदर का भी सेक्शन दिया रखा है, अगर आप कुछ और करते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे वाला कॉलम है वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है जो प्रोफेशनल काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, आईटी में हो गए या फिर आप लॉयर हो गए, सीए, सीएस या फिर आर्किटेक्ट हैं। अगर वो है, अगर आप प्रोफेशनल में है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसी कैटेगरी है जो कंटेंट क्रिएटर वगैरह, वो अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ से आप वो लिख सकते हैं अदर में। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि आप कौन से राज्य से, कौन सी सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जिन लोगों ने ये वाला कॉलम फिल कर रखा है उनको ये फिल नहीं करना है, ये सिर्फ प्रोफेशनल है वही फिल करेंगे। अगर आप नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ फंड, आपके अकाउंट में पैसा कहां से आएगा। अगर आपके अकाउंट में सैलरी से आ रहा है तो यहाँ पे आप सैलरी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर या फिर बिजनेस इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट, जहां से भी आपको पैसा आ रहा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सिर्फ बिजनेस इनकम के ऊपर टिक लगा दीजिए। नीचे वाले कॉलम में लिखा है ग्रोस एनुअल इनकम, आप कितने रुपए कमाते हैं। अगर आप 50,000 से कम कमा रहे हैं या फिर 0 कमा रहे हैं, हाउस वाइफ है तो वो ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लाख से लगाकर 3 लाख तक कमा रहे हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, 3 से 5 के बीच में तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये टोटल इनकम है वो साल की इनकम है, महीने की नहीं है, एनुअल है, मतलब पूरे साल में कितना कमाते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों, आपसे आपका रेसिडेंस टाइप पूछा जा रहा है।
आपका जो घर है वो आपके नाम पे है तो यहाँ पे ओन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंटल वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो घर है वो फैमिली के नाम पे है, मतलब आपके पिताजी के नाम पे है, मदर के नाम पे है, तो ये आप फैमिली वाला सिलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए अगर आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है, कंपनी के थ्रू है या फिर कंपनी का ही है, तो उस समय आपको कंपनी के ऊपर सिलेक्ट करना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो सेम है आपके परमानेंट एड्रेस के साथ में या फिर अलग है। यहाँ पे मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, उसी को मेलिंग एड्रेस बनाइए। इससे क्या होगा, भविष्य में अगर आपका अकाउंट कभी भी बंद होता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे आपको एड्रेस मिसमैच के कारण आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देयर इज नो चेंज इन मेलिंग एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और डॉक्यूमेंट अटैच में मेलिंग और परमानेंट दोनों को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है इन दोनों को सेम लिखिए जो आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है। अगर बाई चांस आपका मेलिंग एड्रेस पुराना कोई अलग है जो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, परंतु वही एड्रेस आपका बैंक में दिया हुआ है, तो फिर आपको वही लिखना है। परंतु 90% लोगों के साथ यही होता है, जो आधार कार्ड के ऊपर है और मेलिंग एड्रेस सेम होता है तो सेम रखिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेलिंग एड्रेस वाला कॉलम है इसको पहले ब्लैंक छोड़ देंगे। सबसे पहले आएंगे परमानेंट वाले पे। परमानेंट एड्रेस के ऊपर वही आपको एड्रेस लिखना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है। आपका सिटी का क्या नेम है, आपके स्टेट का क्या नेम है, कंट्री क्या है, कंट्री आपकी इंडिया रहेगी तो आप इंडिया की सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका पिन कोड क्या है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। और काफी बार ये होता है आपका पिन कोड कभी चेंज भी हो जाता है, तो ऑनलाइन एक बार सर्च करके चेक कीजिएगा आपका पिन कोड सेम है वही डालिए। यहाँ पे पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो भी फ्लैट नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो रोड नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। लैंडमार्क क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है ये सारी डिटेल तो जैसा आधार कार्ड के ऊपर है सेम टू सेम लिख लीजिए। आधार कार्ड के ऊपर जो पहली लाइन में लिखा है वही एड्रेस यहाँ पे लिखिए, सेकंड लाइन में जो लिखा है वो यहाँ पे लिख लीजिए, और जो थर्ड लाइन में जो आधार पे एड्रेस लिखा है वो यहाँ पे लिख लीजिए। पर आपका जो एड्रेस है वो आधार से मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एड्रेस आधार कार्ड के ऊपर और यहाँ पे दोनों पे अलग हुआ तो फिर बैंक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। और यहाँ पे जो मेलिंग एड्रेस है यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम का सेम एड्रेस जो परमानेंट में लिखा है वही एज इट इज आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए और यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है इस कॉलम में। अगर आपका टेलीफोन नंबर जो रेसिडेंशियल या फिर ऑफिस वाला बैंक में लिंक है तो यहाँ पे लिखिए। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर लिंक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, केवल अपना मोबाइल नंबर लिखिए जो आपका बैंक के साथ लिंक है। फिर स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे नीचे आने पे आप देखेंगे ये है डिक्लेरेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या आपने अटैच किया है। एड्रेस प्रूफ में हम आधार लिख लेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा आधार की स्पेलिंग लिख लेंगे। और नीचे जो आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पे हम पैन कार्ड लिखेंगे। पैन कार्ड नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ पैन लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, और जितनी भी चीजें हम लिख रहे हैं वो हमेशा कैपिटल में होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए लिख के बताया है, एड्रेस प्रूफ में हमें सिर्फ लिखना है आधार। यहाँ पे आधार नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ आधार लिखना है, क्योंकि आधार नंबर तो हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आधार नंबर वाला एक सेक्शन है, यहाँ पे आधार नंबर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ आधार लिखना है। और नीचे जो आइडेंटिटी प्रूफ है यहाँ पे हमें लिखना है PAN पेन। यहाँ पे सिर्फ PAN यानी पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप लिख रहे हैं वो ध्यान रखिए कैपिटल में होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ताकि उनको कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना लगे और जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली पास हो जाए। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका प्लेस क्या है और डेट क्या है, आप किस तारीख को और कहाँ से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। प्लेस में आपको अपनी सिटी का नाम लिखना है, आपकी जो भी सिटी है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद में डेट जो आपकी आज की तारीख है जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आपको लिखनी है। अब दोस्तों दूसरी चीज जो मैं आपको मेन बताने वाला हूँ, इस फॉर्म में इससे नीचे वाला जो कॉलम है ये आपको फिल नहीं करना है। इसके नीचे वाली जितनी भी चीजें हैं वो बैंक फिल करेगी। अगर ब्रांच ने आपको इस फॉर्म के अलावा एक और फॉर्म अटैच में दिया है, वो देते हैं ज्वाइंट अकाउंट के लिए। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो वो दूसरा वाला फॉर्म आपको नहीं भरना है, सिर्फ ये एक ही भरना है, दूसरे वाले को आप खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए इस फॉर्म में आपने यहाँ पे अपना प्लेस यानी जिस सिटी का नाम लिख लिया, आप जहां से फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम, और साथ ही साथ में आपने डेट लिख ली। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बोला जा रहा है साइन करना है, और यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर लिखा है प्लीज साइन इन ब्लैक इंक ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक पेन से ही साइन करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है, इसका मतलब है आपको ब्लैक पेन के अलावा और कोई दूसरा पेन यहाँ पे यूज नहीं करना है साइन के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको अपनी एक फोटो लगानी होगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा है साइन अक्रॉस,
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो साइन है वो आधा फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा फोटो के बाहर भी होना चाहिए। कुछ इस तरीके से यहां से आप साइन करना शुरू करेंगे और आधा फोटो के ऊपर जाएगा और आधा बाहर रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तब भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब इससे नीचे जितनी भी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी है वो क्या है, वो बैंक के लिए है। ये ब्रांच ओनली यूज, ये सिर्फ ब्रांच वाले फिलअप करेंगे, इससे नीचे हमें कोई भी चीज खुद फिलअप नहीं करनी है। अगर अभी भी कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।